सो हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको, और शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करो अगर आप चाहते हो आपके पास नोटिफिकेशंस आए। अगर आप अपने पार्टनर की एनर्जी से अपडेटेड रहना चाहते हो कि उनके मॉर्निंग थॉट्स, उनके लेट नाइट थॉट्स आखिर क्या है आपके लिए। सो अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हो, आपको डेफिनेटली सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना चाहिए, जिससे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा जैसे ही मेरी कोई वीडियो आती है। ओके एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, ठीक है, अपनी लाइफ में मैजिक एक्सपीरियंस करना चाहते हो आप, तो इन प्रोडक्ट्स को आप ले सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये क्रिस्टल्स हैं, ठीक है। इस तरीके से और भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मेरी वेबसाइट पर। अब रिलेशनशिप के लिए यहाँ पर ये है कुनसाइट, और सेकेंड है यहाँ पर लव डिजायर ब्रेसलेट, ये रिलेशनशिप के लिए। ऐसे हर पर्पस के लिए ब्रेसलेट्स अवेलेबल हैं मेरी वेबसाइट पर, ठीक है, आपके प्रोटेक्शन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, जो आपको डेफिनेटली वेयर करना चाहिए अगर आप अपने हील करना चाहते हो अपने रिलेशनशिप को, ठीक है। ये अगर आप मेरी वेबसाइट से लेते हो ना, तो इसे आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके देखा जाता है ताकि ये आपके लिए वर्क करे। ओके, जब आप कोई भी क्रिस्टल, कोई भी ब्रेसलेट ऐसे ही कहीं से भी लेकर पहन लेते हो ना, तो वो आपके लिए वर्क नहीं करता है। इन ब्रेसलेट्स, इन क्रिस्टल्स को आपके नाम से एनर्जाइज होना बहुत नेसेसरी होता है ताकि ये आपके लिए वर्क करे। ओके, चलो सो अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लें, देखते हैं आपके पर्सन के करंट थॉट्स एंड करंट फीलिंग्स आज क्या हैं। ओके, सो प्लीज डिवाइन एंड वर्ड्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज मेरे व्यूअर्स के लिए आज क्या है। ओके, पहला ही कार्ड यहाँ पर है 9 ऑफ हैंड, ग्रेट, 2 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 of Pentacles, great. Next is 6 of Pentacles, Apprentice of Swords, 5 of Pentacles, this is Judgment, Emperor, Champion of Swords, great. चलो, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आर एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एयर साइन एंड फायर साइन काफी स्ट्रांग है आज की रीडिंग में। हाईलाइटेड नंबर्स की यहाँ पर मैं बात करूं, highlighted numbers are 1, 5, 3 and 6. 1, 5, 3 and 6 are highlighted today. Okay, 8 is also very specific. Okay, चलो रीडिंग सभी राशियों, सभी जोडियक साइन, सभी नंबर्स के लिए होती है। ये सिर्फ हाईलाइटेड नंबर्स और हाईलाइटेड जोडियक साइन आपको बताए जाते हैं। ओके, तो इस चीज को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। 9 ऑफ हैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। काफी उदास और दुखी दिख रहे हैं। पॉलिटिक्स, माय गॉड, पहला ही कार्ड है पॉलिटिक्स। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि पर्सन बहुत उदास है, बहुत परेशान है। क्यों उदास है, क्यों परेशान है? क्योंकि उन्हें लग रहा है आज कि जैसे वो आपके लिए कुछ कर नहीं पाए। उनके ऊपर बर्डन देख रहे हो आप, दिस इज द बर्डन दिस पर्सन इज होल्डिंग, ठीक है। ये वो बर्डन है जो इनके कंधों पर है, इनके दिल पर है, ये इनका बोझ है। ये एक्सट्रीम रिग्रेट, एक्सट्रीम गिल्ट की एनर्जी में आज के दिन होंगे। ये पर्सन जो है आज सुबह से ही बहुत उदास, बहुत दुखी होंगे, आपके बारे में सोच रहे होंगे। उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि वो आपके लिए कुछ नहीं कर पाए। शायद उन्होंने अपने परिवार, अपने दोस्तों के लिए सब कुछ करा, लोगों की बातों में भी आए, लोगों की बातों पर विश्वास भी करा उन्होंने, और आपको गलत भी समझा, लेकिन वो आपके लिए कुछ नहीं कर पाए। जो आप, जिससे वो इतना प्यार करते हैं, जिसके दिल में उनके लिए इतनी फीलिंग्स है, और वो आप ही के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। लोगों की बातों में आकर उल्टा आपको गलत ठहराया आपके पार्टनर ने, उल्टा आपको गलत समझा, आपको हर्ट करा, आपके साथ रूडली बिहेव करा, या आपके साथ बदतमीजी करी, कुछ भी ऐसा, ठीक है, जो उन्हें आज बहुत महसूस हो रहा है। अगर उनमें से कुछ भी ऐसा करा है ना आपके पार्टनर ने, लिटरली वो उस चीज को फील कर पा रहे हैं, और उन्हें बहुत अफसोस हो रहा है इस चीज पर कि जो चीजें उन्हें आपके लिए करनी चाहिए थी, जो चीजें उन्हें इस रिश्ते के लिए करनी चाहिए थी, वो कुछ भी नहीं कर पाए। वो इस रिश्ते के लिए वो कुछ भी नहीं कर पाए। ये उनकी एनर्जीज में देखने को मिल रहा है। सो या ये पर्सन आज सुबह से ही बहुत उदास है। और पॉलिटिक्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली किसी ने माइंड गेम भी खेला है, डेफिनेटली किसी ने किसी तरीके की प्लानिंग करी है, स्ट्रैटेजी बनाई आप दोनों को सेपरेट करने की, आपके पार्टनर का माइंड वॉश करने की, आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करा गया है। और आपके पार्टनर ऐसे हैं जो जल्दी ही लोगों की बातों में आ जाते हैं, जो बहुत जल्दी लोगों से मैनिपुलेट हो जाते हैं आपके पार्टनर, और यही चीज उनके साथ हुई है। लेट्स चेकआउट कौन है ये पर्सन। प्लीज डिवाइन थोड़ा गाइड करें कि अगर किसी ने मैनिपुलेट करा मेरे व्यूवर्स को, तो वो व्यक्ति कौन है। ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, यहाँ पर कोई मेल की एनर्जी मुझे आ रही है, ठीक है। उनका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई फादर फिगर, या कोई ब्रदर, बड़ा भाई जैसे होता है ना, वो भी फादर फिगर की तरह ही होता है, तो ऐसा ही कोई व्यक्ति हो सकता है।
जिसने आपके पार्टनर को इस तरीके से भड़काया है, जो मैं देख पा रही हूँ। ओके, 2 ऑफ सोर्ड का कार्ड है यहाँ पर, और इस पर्सन की बातों में आपके पार्टनर आए हैं। आपके पार्टनर नहीं जा सकते हैं, जो भी ये पर्सन है ना, इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं आपके पार्टनर, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही पावरफुल पर्सन मुझे नजर आ रहा है आपके पार्टनर की नज़रों में। ठीक है, वैसे नहीं, बल्कि आपके पार्टनर की नज़रों में जैसे ये इंसान बहुत ही पावरफुल है और उन्हें लगता है कि वो इस इंसान के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। तो यस, उस इंसान की बातों में आपके पार्टनर आए, उन्होंने आपको गलत समझा, गलत किया आपके साथ, और अब मुझे लगता है कि जो भी इस इंसान ने करा ना, लाइक आपके साथ लड़े हैं, रूडली बिहेव करा है, वो कहीं ना कहीं किसी और की बातों में आकर ही ये चीजें आपके पार्टनर ने करी हैं। ओके, जबकि वो बहुत फीलिंग्स होल्ड करते हैं आपके लिए, वो शायद आपको कभी उदास नहीं करना चाहते थे, दुखी नहीं करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी आपके रिश्ते में, इसलिए ये सब चीजें हुई हैं। ओके, यहाँ पर जो आज मैं सबसे बड़ा ब्लॉकेज देख रही हूँ आपके कनेक्शन में, वो है आपके पार्टनर के माइंड में जो आपको लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो। ओके, लिटरली इनके माइंड में कोई तो मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी रही है आपके लिए। व्हाई 10 ऑफ पेंटिकल इज हियर, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। ट्रैवलिंग, कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, कोई हॉलीडे प्लान कर रहा है, कोई तो मुझे यहाँ पे ट्रैवल करता हुआ दिख रहा है, हो सकता है आप हो। ओके, या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। ओके, तो इनके फैमिली मेंबर में से कोई भी व्यक्ति हो सकता है, बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये जो भी पर्सन है, ये कोई इनका फैमिली मेंबर है। आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं इन्हीं की बातों में आकर आपका इतना दिल दुखाया है, आपके बारे में नहीं सोचा। अब ये अफसोस कर रहे हैं उस चीज के लिए। आज सुबह से ही इन्हें बहुत एक्सट्रीम लेवल पर ये गिल्ट, ये रिग्रेट फील हो रहा है, और ये पर्सन आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं। दे वांट टू से सॉरी, दे वांट टू अपोलोजाइज, लेकिन क्यों क्यों अपोलोजाइज करना चाहते हैं? ये इसलिए अपोलोजाइज करना चाहते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि इन्हें कोई तो क्लैरिटी मिली है। जब आपको एक क्लैरिटी मिलती है ना, आप एक डायरेक्शन में चल सकते हो, है ना। जब तक आपको क्लैरिटी नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपको कहाँ जाना है। अगर आप अपने घर से किसी टेम्पल जाना चाहते हो, तो आपको रास्ता पता होना चाहिए ना, कि हाँ मुझे उस टेम्पल तक जाना है, तो मुझे उस टेम्पल का रास्ता पता है। अगर आपको रास्ता ही नहीं मालूम, आपके पास कोई क्लैरिटी ही नहीं है, डायरेक्शन ही नहीं है, आप जा पाओगे वहां पर? नहीं जा पाओगे। यही आपके पार्टनर की एनर्जी है। बहुत सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि अगर उन्हें आप तक आना है, उन्हें अगर आप तक आना है, तो उन्हें आप तक आने के लिए एक जो रास्ता है वो उन्हें पता होना चाहिए, वो क्लैरिटी, वो डायरेक्शन मिलनी चाहिए, और ये वही डायरेक्शन है। तो यस, कहीं ना कहीं इन्हें कुछ डायरेक्शन मिली है, इन्हें कोई क्लैरिटी रिसीव हुई है, जिसकी वजह से अब वो समझ पा रहे हैं कि उन्हें आपकी तरफ आना है, आपसे माफी मांगनी है, आपको सॉरी बोलना है। जरूर इस इंसान के सामने कोई एक्सपोज हुआ है, किसी की रियलिटी हिट हुई है आपके पार्टनर को, कोई ऐसा इंसान जो कि जिस पर ये बहुत विश्वास कर रहे थे, उसी इंसान ने इनको मैनिपुलेट करा, लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा है कि उस इंसान ने इनसे झूठ बोला है, उन्हें बिट्रे करा है। वो इंसान उनका और आपका रिश्ता तोड़ना चाहता था। ठीक है, आपके पार्टनर के सामने कोई ऐसी रियलिटी एक्सपोज हुई है, तभी तो अब वो आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपसे माफी मांगना चाहते हैं। सो यस, इस इंसान को क्लैरिटी भी मिल रही है, इन्हें डायरेक्शन भी मिल रहा है, यहाँ पर इन्हें डायरेक्शन भी मिल रहा है आप तक आने का। ओके, सो बेस्ट पार्ट यहाँ पर ये कि ऑल ऑफ सडन इनका कोई कॉल, कोई मैसेज भी आप रिसीव कर सकते हो। वाई 2 ऑफ पेंटिकल इज हियर, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है? स्क्रिजनोफेरेनिया, स्क्रिजनोफेरेनिया, ये इंसान जो है मुझे उस एनर्जी में दिख रहे हैं जहां पर ये अभी भी स्टक हैं। ठीक है, अभी भी इनके पास कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हो बीच में लटके हुए हैं इंसान, ना यहाँ के रहे ना यहाँ के रहे, ये हाल है आपके पार्टनर का। काफी कंफ्यूजन है उनकी एनर्जीज में। ठीक है, कोई डिसीजन नहीं लिया अभी तक आपके पार्टनर ने कि उन्हें आप तक आना है, कैसे आना है। वो सिर्फ अभी तक सोच रहे हैं, सिर्फ सोच है उनकी। यहाँ पर आज देखोगे ना, तो इट इज 2 ऑफ पेंटिकल, जहां पर ये सिर्फ सोच रहे हैं कि अगर ये आपको अप्रोच करते हैं तो क्या आप इन्हें माफ करोगे, आप क्या कर रहे होगे। और अगर इन्होंने आपको अप्रोच करा और अगर आपने इनको इंसल्ट कर दिया, इनसे लड़े झगड़े, या इनको रिजेक्ट कर दिया, कुछ ऐसा बोल दिया जो इनकी ईगो को हर्ट कर दिया, तो ये कैसे रिएक्ट करेंगे? ये नहीं जानते हैं। ये बहुत सोच रहे हैं इस चीज के बारे में। दे आर लिटरली थिंकिंग अबाउट इट कि उन्हें क्या करना चाहिए। वो इस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहते हैं कि आपका रिजेक्शन ना मिले। ओके, तो वो कोई ऐसा प्लान, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि आपको इस तरीके से वो अप्रोच कर सके कि आपकी तरफ से कोई रिजेक्शन ना आए उनके टूवर्ड्स। ओके, और इसके लिए वो सोच रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। स्ट्रांगली आज ऑब्जर्विंग की एनर्जी है, वो अभी तक सिर्फ चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसीलिए आपको लगता होगा ना कि अभी तक इस पर्सन ने कोई मूवमेंट, कोई एक्शन क्यों नहीं लिया इस कनेक्शन में, बिकॉज दे आर जस्ट ऑब्जर्विंग राइट नाउ। वो सिर्फ और सिर्फ करंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजों को। वाई 6 ऑफ पेंटिकल इज हियर, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। 6 ऑफ पेंटिकल का कारण यहाँ क्यों है? फूल। सी, न्यू बिगिनिंग। ठीक है,
ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि जो होना था वो हो गया है, ठीक है। अब वो चाहते हैं कि आप उन बातों को भूल जाओ और इनके साथ एक नई शुरुआत करो, चाहे इन्होंने कितना ही गलत, कितना ही बुरा क्यों ना किया हो आपके साथ। अगर ये आपको अप्रोच भी करते हैं, आपसे बात भी करते हैं ना, तो आपको ये यही कहने वाले हैं कि भाई जो हुआ था वो हो गया, अब उस चीज़ों को हम भूलते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं, एक न्यू ब्रांड बिगनिंग स्टार्ट करते हैं। और ये चीज़ ही वो आपसे कहते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर फूल की एनर्जी यही इंडिकेट कर रही है एक नई शुरुआत। आपके पार्टनर भी एक नई शुरुआत चाहते हैं। स्ट्रांगली अट्रैक्शन भी आज के दिन फील कर रहे हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स, यानी इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपके पार्टनर का आज आपके टुवर्ड्स, लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पर है, ठीक है। जो अट्रैक्शन आज आपके पार्टनर फील कर रहे हैं बहुत ही स्ट्रॉन्गर लेवल पर है। व्हाई अप्रेंटाइज ऑफ सोर्ड इज हियर, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। व्हाई अप्रेंटाइज ऑफ सोर्ड इज हियर, एक्सपीरियंसिंग। अगर आपके मन में कुछ भी ऐसा है कि यार मुझे इस इंसान से रिवेंज लेना है, ठीक है, इस इंसान ने मेरे साथ बहुत बुरा करा है, मुझे बहुत पेन दिया है, मुझे बहुत तकलीफ दी है, तो यहाँ पर एनर्जी ऐसी है जहां पर ये पर्सन आना चाहते हैं आपके टुवर्ड्स, ठीक है, आना चाहते हैं। लेकिन और इस इंसान ने बहुत कुछ अपनी लाइफ में ऑलरेडी फेस कर लिया है, दे हैव ऑलरेडी फेस सो मच इन देयर लाइफ। यहाँ पर आप देखोगे ना, इट्स एक्सपीरियंसिंग, तो दे हैव ऑलरेडी फेस्ड सो मच इन देयर लाइफ। जैसे इन्हें अपना कर्मा मिल चुका है। अगर आप इन्हें कर्मा देने का सोच रहे हो, आप इन्हें कुछ रियलाइज करवाने का सोच रहे हो, दे हैव ऑलरेडी रिसीव्ड देयर कर्मा, ओके। और अब ये एक एक्सेप्टेंस में आ रहे हैं। अगर ये अभी तक एक्सेप्टेंस से भाग रहे थे, अप्रेंटाइज ऑफ सोर्ड, ये अभी तक सच्चाई से भाग रहे थे, बट अब नहीं भाग सकते। ये जितनी मर्जी कोशिश कर ले, अब ये उस सच्चाई से नहीं भाग सकते, एक्सेप्टेंस से नहीं भाग सकते, ट्रुथ से नहीं भाग सकते। अगर ये अभी तक भाग रहे थे ना कि नहीं यार, एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे, मुझे उससे कोई प्यार नहीं है, मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, नहीं, और नहीं भाग पाएंगे। इन्हें अब एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। दे ओनली हैव टू एक्सेप्ट इट कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, कि उनके दिल में आपके लिए कितना प्यार है, कोई सच है, कोई ट्रुथ है, तो वो भी इन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इनके पास और भागने का ऑप्शन नहीं है। अगर ये अभी तक और रन करते आए हैं, एस्केप करते आए हैं, ठीक है, तो अब इनके पास ऑप्शन नहीं है भागने का। दे हैव टू एक्सेप्ट, दे हैव टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि जब तक ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आई थिंक ये पर्सन को एक रेस्टलेसनेस रहेगी, एक बेचैनी रहेगी कि ये सब चीजें क्यों हो रही हैं इस तरीके से, ओके। सो यस, दे आर गोइंग टू फील दैट रेस्टलेसनेस। Why 5 ऑफ पेंटिकल इज हियर, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है आपके पार्टनर की लाइफ में, ठीक है, कोई किसी तरीके की फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फ्रेंडलीनेस, ठीक है, माय गॉड, कोई तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है आपके पार्टनर की लाइफ में, और आपके पार्टनर ने उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से निकलने के लिए अपने जिन लोगों पर भी वो विश्वास कर रहे थे ना, अपने दोस्तों पर, अपने फैमिली पर, अपने फ्रेंड्स पर, ठीक है, उन सबसे उन्होंने मदद मांगी, लेकिन किसी ने उनकी हेल्प नहीं करी है, किसी ने भी उनकी हेल्प नहीं करी है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है। दे एक्चुअली फेसिंग दिस फाइनेंशियल इश्यूज, दिस स्ट्रगल। मैंने कहा ना, इस पर्सन को अपना कर्मा मिला है, शायद इनको कर्मा जो है इन फाइनेंशियल लॉसेस के रूप में मिले हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बहुत फाइनेंशियल चैलेंजेस इन दोनों फेस कर लिए हैं, और इनको कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो इनको मदद कर रहा हो, जो इनकी हेल्प कर रहा हो, कोई इनका फ्रेंड नहीं, कोई इनकी फैमिली नहीं। आज तक इन्हें लग रहा है कि मैं सबके बारे में सोचता आया, अपने दोस्तों के बारे में सोचता आया, अपने परिवार के बारे में सोचता आया, और आप जिनके बारे में उन्हें सोचना चाहिए था, वो शायद आपके बारे में नहीं सोचा उन्होंने। तो यस, दिस इज फ्रेंडलीनेस। किसी ने भी इनकी मदद नहीं करी है, और जो आपके बुरे समय में मदद नहीं कर सकता ना, वो आपका सच्चा साथी नहीं हो सकता, है ना। वो इंसान जो आपकी बुरे समय में आपकी हेल्प नहीं कर सकता और आपको अकेला छोड़ देता है, या आपको रोता हुआ छोड़ देता है, वो कभी भी फिर आपका, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो इंसान फिर आपका सच्चा साथी नहीं होता। और अब आपके पार्टनर को ये चीज रियलाइज हो रही है कि जब इनके ऊपर मुश्किल आई, इनके ऊपर वो मुश्किल समय आया, तो कोई इनके साथ नहीं खड़ा था, लेकिन ये जानते हैं कि इनके मुश्किल समय में अगर कोई इनके साथ खड़ा हो सकता था तो वो सिर्फ आप, वो सिर्फ आप। ऐसे समय में उन्होंने आपको ही याद करा। वो जानते थे कि आप पीछे नहीं हटते उनकी मदद करने से। ये सब लोग तो पीछे हट गए उनकी मदद करने से, लेकिन आप कभी भी पीछे नहीं हटते उनकी मदद करने से। तो यस, इससे भी काफी लोगों की असलियत उनके सामने आई है, और उन्हें एहसास हुआ है कि इन्होंने कितना गलत लोगों पर विश्वास करा, और ये लोग कैसे हैं, कितने टॉक्सिक लोग हैं इनके आसपास। अब इन्हें इन चीजों का एहसास हो रहा है, ऐसे मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। जजमेंट का कार्ड यहाँ क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करे। जजमेंट इज समथिंग लाइक कोई बड़ा डिसीजन जो अभी तक ये नहीं ले पाए हैं। ये अपना समय ले रहे हैं, बहुत मेंटली एग्जॉस्टेड हैं, फिजिकली एग्जॉस्टेड हैं। ये पर्सन अपना टाइम ले रहे हैं, अपना समय ले रहे हैं कोई डिसीजन लेने में। दिस इज एग्जॉशन, ओके। इसीलिए कोई बड़ा डिसीजन अभी तक नहीं लिया है आपके पार्टनर ने, बट वेरी सून दे आर गोइंग टू गेट
अब एक डिसीजन, ठीक है, कोई बड़ा डिसीजन लेंगे, दे आर गोइंग टू चूज यू, दे आर फॉर श्योर गोइंग टू चूज यू, आपको चूज करते हुए नजर आएंगे। एट द एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये पर्सन की शुरुआत आज के दिन की हो सकता है कैसी हुई है कि बहुत ही अपसेट फील कर रहे थे, मायूस फील कर रहे थे, लेकिन एट द एंड जब वो आपके बारे में सोचेंगे ना, बहुत ही पॉजिटिव होंगे आपको लेकर। ओके, क्योंकि ये डिसाइड कर लेंगे कि इन्हें आपको मना कर रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी, मतलब जैसे होता है ना कि आसमान ऊपर नीचे करना पड़े, जैसे बोलते हैं ना, तो इट इज समथिंग लाइक एग्जिस्टेंस, ठीक है, जहां पर ये पर्सन जो है वो अब कुछ भी करना चाहते हैं, बस आपको जीतना चाहते हैं, आपका विश्वास जीतना चाहते हैं, और उसके लिए उन्हें चाहे कितने एफर्ट्स क्यों ना डालने पड़े, उसके लिए उन्हें चाहे कितना कुछ आपके लिए क्यों ना करना पड़े, दे आर रेडी टू डू। इन्हें पता है कि ये कभी भी आपके लिए अवेलेबल नहीं रहे, इन्हें पता है कि ये कभी भी उन्होंने आपको वो अटेंशन, वो टाइम नहीं दिया है। अब ये पर्सन रेडी है आपको वो प्यार, वो अवेलेबिलिटी देने के लिए रेडी है, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके पर्सन आपके साथ फेयर ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। ये सिर्फ अब प्यार आपसे लेना ही नहीं चाहते हैं, बल्कि ये इंसान आपको प्यार लौटाना भी चाहते हैं, आपको प्यार देना भी चाहते हैं, जो प्यार आपने इन्हें दिया है। तो वो एनर्जी है आपके पार्टनर की, इन्हें आपकी ट्रू एग्जिस्टेंस समझ में आई है, इन्हें आपकी ट्रू वैल्यू समझ में आई है, ये अब आपकी पहले से ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगे हैं। और यस, अब इन्हें कुछ भी करना पड़े, बट ये आपको जीत कर रहेंगे। ये जानते हैं कि आप, अगर ये आपको अप्रोच भी करते हैं, हो सकता है आप थोड़े समय के लिए नाराज हो, थोड़े समय के लिए आप गुस्सा हो या नहीं मानोगे, लेकिन एट लास्ट वो जानते हैं कि आप उनसे मान जाओगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। अगर इस समय आप उन्हें इग्नोरेंस भी दिखा रहे हो, अगर इस समय आप साइलेंट भी हो, और आपको लग रहा है कि इस पर्सन को अब ये लग रहा होगा कि यार नहीं देखो, ये मुझसे प्यार नहीं करती है, या ये मुझसे प्यार नहीं करता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पार्टनर जानते हैं कि आपके बिहेवियर में चेंज इसीलिए आया है क्योंकि उन्होंने आपके साथ गलत तरीके से बिहेव करा। तो अब आप क्यों ही उन्हें वो प्यार दिखाओगे, क्यों ही उन्हें वो इमोशंस दिखाओगे, क्यों ही उनके लिए वो सब कुछ करोगे जो आप पहले करते थे उनके लिए। ओके, तो वो जानते हैं कि ये जो आप प्यार नहीं दिखा रहे हो ना, या कहीं ना कहीं आपकी नाराजगी है जो अभी भी आपके मन में है उनके बर्ताव को लेकर, राइट। आप काफी डिसअपॉइंटेड हो सकता है इस पर्सन से, इनके ईगो से एम्परर की एनर्जी है, हो सकता है इन्होंने बहुत ईगो दिखाया है और आप काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो अपने पार्टनर से, बट वो आपकी सारी डिसअपॉइंटमेंट जो है वो दूर करना चाहते हैं। बिकॉज एट द एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि चाहे इस दिन की शुरुआत इनकी ऐसे ही क्यों ना हुई हो कि ये बहुत ही मायूस महसूस करें, लेकिन एट द एंड ये बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे आपके लिए। ओके, और ये डिसाइड करेंगे कुछ कुछ बहुत ही स्पेशल, कुछ बहुत ही यूनिक आपके लिए करने के लिए, ठीक है। और ये मार्क माय वर्ड्स, ये पर्सन बहुत डिफरेंटली आपको अप्रोच करने वाला है। ये सेम मैनर में आपको अप्रोच नहीं करेगा जैसे ये पहला अप्रोच करता आया है आपको, ठीक है। ये बहुत ही डिफरेंट लेवल पर अब इस बार आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, या आपको प्रूफ करके दिखाना चाहते हैं। नाउ दे वांट टू बी एन आइडल पार्टनर फॉर यू, अ लॉयल पर्सन फॉर यू, एन ऑनेस्ट पर्सन फॉर यू, ठीक है। और ये चीज वो आपको प्रूफ करना चाहते हैं, वो लिटरली अपने प्यार को प्रूफ करेंगे आपके सामने। तो वो चीजें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ओके, व्हाई चैंपियन ऑफ सोर्ड इज हियर, प्लीज डिवाइन गाइड करें। सो द माइजर, ओके, अभी तक चाहे आपको इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि नहीं ये पर्सन तो शायद मुझसे प्यार नहीं करता है, शायद खत्म कर दिया है इसने रिश्ता, शायद ये गिव अप कर चुका है, लेकिन नहीं, इन्होंने गिव अप नहीं करा है। अगर ये अभी आपको इमोशंस नहीं दिखा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स नहीं दिखा रहे हैं, आपसे छुपा रहे हैं अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स, बट ये जो आपके लिए फील करते हैं ना, वो लिटरली किसी और के लिए फील नहीं करते हैं, और ये अभी दिखाना नहीं चाहते हैं, ये अभी नहीं दिखाना चाहते अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस। शायद रीजन होगा चैंपियन ऑफ सोर्ड, रीजन यही देखने को मिल रहा है मुझे, क्योंकि इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने अभी आपको फीलिंग्स दिखा दी ना, अपने इमोशंस अभी आपको दिखा दिए, तो शायद आप आगे चलकर इनको टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हो, आप आगे चलकर इनकी वैल्यू नहीं करोगे, आप शायद इन्हें सुनना नहीं चाहोगे। तो यस, इसलिए भी ये अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं, अभी ये आपको नहीं दिखाएंगे, ये समय आने पर आपको दिखाएंगे, ये अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस दिखाएंगे आपको, लेकिन समय आने पर। यस, एक राइट टाइम पर ये चीज, ऐसा स्टेप आपके पार्टनर ले सकते हैं, नॉट नाउ। ओके, लेट्स चेक आउट किस तरीके से होगा यहाँ रियूनियन। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें आखिर किस तरीके से हो सकता है ये रियूनियन। तो पहला कार्ड यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 7 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर ऐसी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं जैसे इस कनेक्शन में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, माय गॉड, ग्राउंडिंग आ रही है आपके पार्टनर की एनर्जीज में। रूट चक्र अभी तक एक्टिवेट नहीं था, ईगो बहुत हाई था, लेकिन अब वो ईगो इनका शाटर हो रहा है, ठीक है।
इनके दिल में जो प्यार है, जो फीलिंग्स है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। वो उस प्यार, उस फीलिंग्स को, जैसे अगर अभी तक आपके पार्टनर टाइम पास कर रहे थे आपके साथ, या इनके मल्टीपल रिलेशनशिप्स थे, या इनके पास बहुत ऑप्शंस थे, तो अब ये अपने प्यार को जैसे हर किसी को दे रहे थे, ठीक है, अपना प्यार, अब ये ऐसा नहीं करना चाहते। इनका सारा प्यार, इनकी सारी फीलिंग्स सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। वो आपके लिए ही उन्होंने बचा कर रखी है। वो किसी और को वो प्यार, वो फीलिंग्स नहीं दे पाएंगे। वो जानते हैं यू आर द ओनली पर्सन जिससे जिस पर वो पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं, जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जो उन्हें संभाल सकता है, जिसके साथ वो हमेशा खुश रह सकते हैं, जो उनके लिए उनका मैरिज मटेरियल है। और वो आपको नहीं खोना चाहते हैं। आपके लिए वो सब कुछ खो देंगे, लेकिन आपको नहीं खोना चाहते हैं। ये उनकी एनर्जी है। ओके, वो जानते हैं आपने कितना इन्वेस्ट करा है, कितने एफर्ट्स डाले हैं। ये वो एफर्ट्स हैं जो वो पहले कभी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, राइट? कभी इन चीजों को लेकर ग्रेटफुल नहीं हुए कि आपने कितना कुछ किया उनके लिए, लेकिन अब हो रहे हैं, ठीक है? अब वो आपके एफर्ट्स देख पा रहे हैं। दे कैन सी योर एफर्ट्स एंड दे आर रिकॉग्नाइजिंग देम। दे आर फीलिंग ब्लेस्ड कि आपने इतना कुछ किया है उनके लिए। और उन्हें खुद पर पछतावा हो रहा है कि यार मैं उन एफर्ट्स को पहले क्यों नहीं देख पाया, मैं क्यों ये सब चीजें पहले नहीं देख पाया, काश उन्होंने आपकी कद्र पहले कर ली होती। ये चीज महसूस होगी तब आपके पार्टनर को 2 ऑफ कप्स, और तब ये आपको अप्रोच करेंगे। ओके, यस, इस पर्सन को काफी कुछ रियलाइज हो चुका है, लेकिन अभी कुछ तो रियलाइज होना बाकी है। इट इज समथिंग लाइक, जैसे मैं अगर परसेंट में बताऊं तो 80% इन्हें रियलाइज हो चुका है, एंड 20% इज समथिंग जो इन्हें अभी भी बाकी है, रियलाइज करना बाकी है। और जब ये चीजें भी रियलाइज कर लेंगे, तो ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। सो या किस तरीके का, कोई बहुत सॉलिड अप्रोच आ सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स में डिवाइन कनेक्शन हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, डिवाइन कनेक्शन, ठीक है? आप लोग डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी हो सकते हो। और यस, ये पर्सन आपको कुछ बहुत ही सॉलिड ऑफर करेंगे। मैरिज, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, और या मैरिज, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, घर वालों से मिलवाना, एंगेजमेंट करना, इस कनेक्शन को ऑफिशियल बनाना, कुछ बहुत ही सॉलिड है जो आपको ऑफर करना चाहते हैं। और ऐसा ऑफर उन्होंने इससे पहले कभी नहीं दिया। कमिटमेंट नहीं मिली है आपको अभी तक। इस कनेक्शन में कमिटमेंट भी मिल सकती है। इट इज नॉट गोइंग टू बी एनी मोर सीक्रेट, ठीक है? ये कोई सीक्रेट कनेक्शन अब नहीं रहेगा। हो सकता है आप लोग सेम वर्क प्लेस में हो सकता है आपके नाम के इनिशियल्स या फिर आपके नाम के लेटर में कहीं पर भी, पी लेटर बहुत स्पेसिफिक है, पी एंड एस, ठीक है? पी एंड एस आर वेरी स्पेसिफिक। लवर्स, सोलमेट, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ओके? तो आपका और आपके पार्टनर का एक सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ये जर्नी इतनी इजी नहीं है जितनी आपने सोची थी, राइट? ओह माय गॉड, पेज ऑफ वैंड, इमेच्योरिटी। आपके पार्टनर के अंदर की इमेच्योरिटीज मैं देख पा रही हूँ। अच्छा, अब अभी तक आपके पार्टनर हो सकता है बहुत इमेच्योर थे, उनके अंदर इनसिक्योरिटीज थी, वो प्रॉपरली आप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, वो दूसरे लोगों पर ज्यादा ट्रस्ट कर रहे थे। देखो अपने आप कार्ड कौन सा है, हाई प्रीस्टेस। तो अभी तक आपके पार्टनर हो सकता है ये सब चीजें नहीं कर पा रहे थे आपके लिए, बट अब इस रिश्ते की जितनी भी ब्लॉकेजेस हैं वो खत्म होने वाली है। यस, ये ब्लॉकेजेस खत्म होने वाली है। और जैसे ही ये ब्लॉकेजेस ओवर होंगी, चीजें अपने आप ऐसे आपके फेवर में टर्न हो जाएंगी। इट्स लाइक गोइंग टू बी अ मिराकल, ठीक है? ये एक मिराकल की तरह चीजें आपके फेवर में टर्न होंगी। आपकी इंट्यूशंस आपको गाइड करेंगी। अगर आप में से कोई है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो अपनी इंट्यूशंस की नहीं सुन रहा है, आपको अपनी इंट्यूशंस की सुननी चाहिए। यहाँ पे 2 एनर्जीज में देख पा रही हूँ। पहली एनर्जी ये है कि आपकी इंट्यूशन ने पहले ही कहा था कि यस, कि जैसे आपके पार्टनर ने ना आपको धोखा दे सकते हैं, आपकी इंट्यूशन ने आपको पहले ही बताया था, लेकिन आपने अपनी इंट्यूशंस को इग्नोर करा है। पहली चीज ये। और दूसरा, जब ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आएंगे ना, आपकी इंट्यूशंस आपको अगेन गाइड करेंगी, अगेन आपको बताएंगी। आपको अपनी इंट्यूशंस को लेकिन सुनना है, ठीक है? अपनी इंट्यूशंस को इग्नोर मत करो। ये पर्सन आएगा, आपको अप्रोच करेगा, आपसे बात करेगा, लेकिन आपको अपनी इंट्यूशंस की सुननी है, ठीक है? किस तरीके से आ रहा है ये पर्सन, तो यहाँ पर अगेन है 8 ऑफ सोर्ड्स। माय गॉड, ये पर्सन अब कोई माइंड गेम्स नहीं खेल रहे हैं। अब आपके साथ कोई किसी तरीके का भी मैनिपुलेशन नहीं कर रहे हैं। देखो किस तरीके से उन्होंने खुद को बांध दिया है, रोक रहे हैं, राइट? मुझे ऐसा दिख रहा है ये पर्सन अब कोई भी माइंड गेम्स नहीं खेलने वाले हैं, किसी तरीके की मैनिपुलेशंस नहीं करने वाले हैं। ये लिटरली जो है आपके साथ आपके सामने एक प्योर इंटेंशन के साथ आएंगे, और प्योर इंटेंशन के साथ ही आपको अप्रोच करने वाले हैं। अभी तक जो ये खुद को बांध रहे हैं ना, रोक रहे हैं इस तरीके से, ठीक है? खुद को बांधा भी है, और देखो कितनी तलवारें भी आसपास हैं। खुद को कितना ज्यादा रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं रोक पा रहे हैं ये पर्सन आपकी तरफ आने से।
तो चाहे कितना कुछ क्यों ना हो जाए, बट ये अपने कंट्रोल को लूज करेंगे और आपको अप्रोच कर सकते हैं। इनकी तरफ से डायरेक्ट कॉल आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। कॉल आने वाला है इनकी तरफ से, डायरेक्ट कॉल आएगा। कुछ लोगों को ये वीडियो देखने के बाद आ सकता है, कुछ लोगों को नेक्स्ट पोर्टल से पहले पहले आ सकता है, बट या कॉल आने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आपके पार्टनर की, ठीक है। 2 टाइमिंग्स मैंने आपको बताए हैं, दोनों में से कोई भी एक टाइमिंग होगा आपके लिए। 6 ऑफ बैंड की एनर्जी यहाँ पर है और ये आपको मिलने बुलाएंगे। अगर ये आपको कॉल करते हैं आज के दिन में, या आपको इस नेक्स्ट पोर्टल से पहले कॉल करते हैं, ये लिटरली आपको मिलने बुलाएंगे। इन्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ कॉल पर वो चीजें सॉल्व नहीं हो सकती हैं जो मिलकर सॉल्व हो सकती है। वो फेस टू फेस आपसे बात करना चाहेंगे, वो फेस टू फेस आपको जो है बताना चाहेंगे कि उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस क्या हैं, अपने प्यार का इजहार करना चाहेंगे, आपको अपने रियल इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहेंगे, अपने डिजायर्स एक्सप्रेस करना चाहेंगे। उन्होंने कितना कुछ फेस करा है, ठीक है, कितनी तकलीफें उन्हें भी हुई हैं आपको अप्रोच करने में और इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में, हो सकता है वो भी आपको बताना चाहेंगे। तो बहुत कुछ है उनके पास आपके साथ शेयर करने के लिए ना। देयर इज सो मच विच दे रियली वांटेड टू शेयर। ओके, बहुत कुछ है आपके पार्टनर के पास आपको शेयर करने के लिए। यस, सो दे विल शेयर इट टू यू। वो आपके साथ ये चीजें शेयर कर सकते हैं जब आपको मिलने बुलाएंगे, और कि किसी ऐसी जगह पर आपको मिलने बुलाएंगे जहां पर आप लोग अक्सर मिला करते थे। कोई रेस्टोरेंट, कोई पार्क, कोई प्लेस, ठीक है, एनी 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 प्लेस, राइट, ठीक है। तो कोई ऐसी जगह जहां आप रेगुलरली मिला करते थे। दे कैन कॉल यू एंड दे आर गोइंग टू रिवील समथिंग बिग, ठीक है। कुछ बड़ा कन्फेस करने वाले हैं, कुछ बड़ा रिवील करने वाले हैं। आपको रिवील कर सकते हैं कि वो आपसे ही प्यार करते हैं, आपको रिवील कर सकते हैं कि अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो उससे प्यार नहीं करते हैं, वो मजबूरी में थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ हैं। ये जो भी आपको बताएंगे ना, दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी ट्रू, ठीक है। इस बार ये झूठ नहीं बोलने वाले हैं, आपको कोई झूठी होप्स नहीं देने वाले हैं, कोई फेक प्रिटेंड नहीं करने वाले हैं चीजें, ठीक है। या दिस टाइम दे आर गोइंग टू बी वेरी सीरियस एंड वेरी ट्रू, ओके। इनकी इंटेंशंस बहुत सीरियस और ट्रू हैं, और ये बहुत बड़ा चीजें भी रिवील कर सकते हैं आपके सामने, और ये कोई बहुत बड़ा सच है। अगर ये कहीं और मैरिड हैं, कहीं और कमिटमेंट है इनकी, या इनकी फैमिली नहीं मान रही है, जो भी एक्चुअल प्रॉब्लम है, दे आर गोइंग टू टेल इट टू यू, ठीक है। वो लिटरली आपको मिलने बुलाएंगे तो वो एक्चुअल प्रॉब्लम आपको बताने वाले हैं। अनसेटिस्फाइड हैं आपके बिना, ठीक है। वो जानते हैं कि वो रह नहीं सकते आपके बिना, इट इज कंप्लीटली नॉट पॉसिबल। कई बार हमें लगता है ना यार ये चीज तो पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन वो इम्पॉसिबल चीजें भी पॉसिबल होती है। वो इम्पॉसिबल चीज, और ऐसा ही आपके साथ भी हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो यार ये तो इम्पॉसिबल है। कितने लोग हैं बताना मुझे कमेंट्स में, कितने लोग हैं मुझे बताना। कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि यार ये चीज इम्पॉसिबल है, लेकिन वही इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल होने वाली है, वही इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल होने वाली है। ओके ओके, होप्स आर स्टिल देयर इन योर कनेक्शन, तो होप्स लूज मत करो। यू बोथ आर सोलमेट। यू नो, सोलमेट जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नीज ऐसी ही होती है जो आप फेस कर रहे हो ना, जो लिटरली अब जिस जर्नी को आप फेस कर रहे हो, सोलमेट जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी बिल्कुल ऐसी होती है। इतनी ही स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ती हैं, उसके बाद आप उस प्यार को, उस कनेक्शन को पा सकते हो, अपने ट्रू लव को पा सकते हो। इट इज द जर्नी उस ट्रू लव तक पहुंचने की। इन सिंपल वर्ड्स में यही आपको बता सकती हूँ, राइट। डिमांडिंग, ओके, जो भी आप डिमांड कर रहे थे, वो जानते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हो सकती हैं उनसे, और जो भी आप डिमांड कर रहे हो लाइक उनसे, तो यस, दे वांट टू फुलफिल ऑल योर डिमांड्स। यू आर देयर हैबिट, आप उनकी हैबिट हो, ठीक है। आपका एडिक्शन है इस पर्सन को, दे कैन नॉट लिव विदाउट यू। आपकी आदत है इस पर्सन को, आपका कॉल करना, आपका मैसेज करना, आपका गुड मॉर्निंग गुड नाइट का मैसेज, आपका पूछना बात बात पर, आपका उनका ध्यान रखना, उनकी केयर करना, उनको वो टाइम अटेंशन देना। दे आर एडिक्टेड टू ऑल दोस थिंग्स। इन सब चीजों से एडिक्टेड है आपके पार्टनर। फियर ऑफ टच, किसी को फियर ऑफ टच, फियर ऑफ फिजिकल इंटीमेसी हो सकता है। कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसमें आपने इन्हें नो बोला और इस पर्सन को अच्छा नहीं लगा, मे बी। डिसऑनेस्टी, कहीं तो डिसऑनेस्टी दिखाई है आपके पार्टनर ने और वो चीज आपको हर्ट करी है। फियर ऑफ चीटिंग है किसी को, हो सकता है आपके अंदर ये फियर ऑफ चीटिंग है, आपके अंदर ये इनसिक्योरिटी है। आपको लगता है कि इंसान मुझे कभी भी चीट कर सकता है। हो सकता है आपका कोई पास्ट है, आपका कोई पास्ट था जिसमें आप चीट हुए हो, और आपको लगता है कि यार ये पर्सन भी मुझे चीट कर सकता है ना। वैसा वर्सा भी हो सकता है, बट आपकी एनर्जीज मुझे दिख रहा है जहां पर आप पास्ट में चीटर हुए हो। कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिनका कोई पैटर्न चलता है। आपका पास्ट रिलेशनशिप भी ऐसा था, अगर उससे पहले भी आपका कोई रिलेशन है तो उसमें भी आपके साथ यही चीज हुई है, आपको चीटिंग मिली है, और इस बार भी ये पर्सन ने ये चीजें करी हैं। आप लिटरली उस पैटर्न को रिपीट कर रहे हो।
आपको लग रहा है मैं यार गलत लोगों से मैं अट्रैक्ट क्यों जाती हूँ, या गलत लोगों से मैं अट्रैक्ट क्यों जाता हूँ, मेरी लाइफ में ऐसे लोग क्यों आते हैं। हो सकता है आपके आसपास जितने लोग हैं वो बहुत अच्छे से रिलेशनशिप्स में, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली में कोई और होगा, ठीक है। तो यू फील लाइक यार सबको इतने अच्छे पार्टनर मिल जाते हैं, लेकिन मैं सही पर्सन क्यों अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। तो आपके अंदर ये फियर ऑफ चीटिंग है। द रियल रीजन इज कि आप क्यों अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। अगर ये आपकी एनर्जी है, ठीक है, कि आप ऐसा कर पा रहे हो, ऐसा हो रहा है आपके साथ, तो इसका रियल रीजन ये है कि आपका माइंडसेट, आपको खुद पर काम फिर करने की जरूरत है, आपको सेल्फ लव बढ़ाने की जरूरत है। खुद से जब तक प्यार नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। हो सकता है आपके अंदर सेल्फ लव नहीं है, फिर हो सकता है फिर आपके लिए सेल्फ लव नहीं है। कोई ऐसा पैटर्न चलता है आपकी लाइफ में, ठीक है, इससे पहले कोई रिलेशनशिप था, उससे भी पहले कोई रिलेशनशिप था, ये रिलेशनशिप है, सब में आपको इसी तरीके से चीट हुए हो। इस पैटर्न को आप ही ब्रेक कर सकते हो अपने माइंडसेट को चेंज करके। एवरीथिंग इज हेयर। ऐसे में कुंजाइट वेयर करो, ये भी अमेजिंग रिजल्ट दिखाता है, ठीक है। अगर ऐसा पैटर्न को ब्रेक करने में भी ये हेल्पफुल रहता है, सो या डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, कि ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। इस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए आप ये वेयर कर सकते हो। नेक्स्ट इज डिटैचमेंट। डिटैचमेंट फील हो रहा है आपके पार्टनर को आपकी तरफ से। दे आर फीलिंग जैसे आप डिस्कनेक्टेड हो गए उनकी तरफ से, ठीक है, आप डिस्कनेक्शन वो फील कर पा रहे हैं। What else? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज और गाइड करें। तो क्रेविंग अटेंशन फ्रॉम यू, सी क्रेविंग अटेंशन फ्रॉम यू, उन्हें आपसे अटेंशन चाहिए। दिस पर्सन लिटरली नीड अटेंशन फ्रॉम यू। वो आपके अटेंशन के भूखे हैं, वो आपकी तरफ हुक्ड हो रहे हैं, यानी आपके बारे में ही सोचे जा रहे हैं। दे विल नॉट शो इट, दे विल डेफिनेटली नॉट शो इट, दे विल डेफिनेटली नॉट प्रिटेंड इट, बट वो आपकी तरफ हुक्ड है। नीड जेस्चर फ्रॉम यू, उन्हें आपसे जेस्चर चाहिए, उन्हें आपकी तरफ से कोई छोटा सा साइन चाहिए कि हाँ आप इंटरेस्टेड हो, ताकि वो आगे कोई स्टेप ले सकें। ओके, नेगेटिव कर्मा इन्हें मिल चुका है, दे हैव ऑलरेडी रिसीव्ड देयर नेगेटिव कर्मा। सच बता दिया तो रिश्ता ना टूट जाए, कुछ डर भी है, कोई सच है उनके पास जो उन्हें लगता है कि उन्होंने अगर आपको बता दिया तो ये रिश्ता टूट सकता है, ब्रेक हो सकता है। सो दे आर इनटू फियर। इमोशनल एंड फ्रेजाइल हो सकते हैं आपके पार्टनर फिलहाल, यानी बहुत शैटर्ड एनर्जी है, बहुत सेंसिटिव है। ग्रेट, मुझे आज तक सबने अकेला छोड़ दिया, तुम अकेला मत छोड़ना। सी, ये पर्सन जो आपको खुद अकेला छोड़कर गया है वो अब आपको कह रहा है कि तुम मुझे अकेला मत छोड़ना। आई गॉट ऑब्सेस्ड, क्योंकि अब ऑब्सेस्ड हो रहे हैं ना, अब ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपके लिए। मिक्स फीलिंग्स मिल रही है उन्हें आपकी तरफ से, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि आप क्या सोचते हो और उनके बारे में। सोशल मीडिया पर अगर वो कुछ पोस्ट कर रहे हैं और उस चीज से आप उन्हें जज कर रहे हो, तो मैं आपको बताऊं सोशल मीडिया पर जो है वो सच नहीं है। दैट इज नॉट एट ऑल ट्रू। तो सोशल मीडिया पर जो भी वो आपको शो करने की जरूरत सोच रहे हैं ना, डोंट बिलीव ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई होप इससे बहुत क्लैरिटी आपने रिसीव करी होगी। इफ यस तो जरूर 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 मुझे कमेंट्स में बताना। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।